जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया जी को बोला गया, आप समझो, जब उनको एक चितनी गाय बोला गया सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को पप्पू बोला गया, तो तब हम लोग जब गली गली फिरते हैं तो हमारी तो FIR नहीं होती। जब हमारी FIR ही नहीं होगी तो मुकदमे कहां से होंगे? मुकदमे नहीं होंगे तो मानहानि के दावे हम लोग कहां से पेश करेंगे? ऐसे तो ये राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, आज तो हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों माओ के बेटे पप्पू होंगे। आप सोचो, तो मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो कि पूरे पप्पू समाज का यहाँ पे अवेलना हो गई? अगर आप राहुल गांधी को पप्पू कहते हो तो कितनी माँ की गोद में बच्चे पल रहे हैं। पप्पू यादव इसका कितना बड़ा उदाहरण है, तो तुम क्या पप्पुओं की बेइज्जती कर रहे हो? आप समझो, तो आज योगी जी के ऊपर मुकदमे थे, सोचो 72 मुकदमे। अरे राहुल गांधी पे तो हमें गर्व है, गर्व। वो आदमी तो सच की आवाज बना और उस पर मुकदमे हुए। ऐसा मुकदमा तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता झेलने को तैयार है। हमारे ऊपर कांग्रेसियों के ऊपर बलात्कार के, मर्डर के, लूट मार के, डकैतियों के मुकदमे तो नहीं है, सच की आवाज उठाने के मुकदमे हैं। पर आज भाजपा वालों पे मुकदमे किस चीज के होते हैं? औरत का बलात्कार कर दिया, रात को उसकी इज्जत से खेल दिया, किसी का मर्डर कर दिया, बहन बेटी ने दलाली करवा ली, किसी का यौन शोषण कर लिया, किसी को धंधे पे बैठा दिया। ये भाजपा के नेताओं के निकल के आते हैं चाल चरित्र हमारे। आज भाजपा के बॉस है, क्यों आपको नहीं पता? अरे इनको तो गांधी सरनेम से इनको दिक्कत है। आज ये लोग मुकदमे की बात करते हैं राजीव गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में, इन्होंने क्या कुछ नहीं बोला? आप बताओ, इनको गांधियों के नाम का खौफ है, खौफ। जहाँ गांधी नाम सुनाई देता है वहाँ मोदी जी और जितने भी इनके संसद के विधायक होते हैं, नेता होते हैं, MP होते हैं, ये थरथर कांपने लगते हैं। आज मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, गांधी आप समझिए, उस मुकदमे की सुनवाई 2019 में शुरू हुई और उसके बाद शुरू होने के बाद वो सुनवाई बंद कर दी जाती है और अचानक से 27 फरवरी को वो किस्सा खुलता है और 23 मार्च को आप समझिए कि फैसला आ जाता है। आज तक हमने इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं देखे जो 1 महीने से भी कम समय में रीओपन केस हो और रीओपन होने के बाद मुकदमे की सुनवाई होने के तक और फटाफट से सजा का ऐलान हो दिया जाए। आप सोचो, ये एक बहुत बड़ी मिली भगत है, ये भाजपा का एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि एक अकेले राहुल जी ऐसे हैं जो पूरा विपक्ष साथ लेकर के चल रहे हैं। जो भाजपा के एजेंडों के ऊपर कार्रवाई जो कर रहे थे वाले बंदे थे वो राहुल जी थे। आज एक बात समझिए, सच की आवाज को दबाने का ये प्रयास है। आज उस जज का तबादला होता है, जज का प्रमोशन होता है, 3 महीने में 2 बार प्रमोशन। ये संयोग है या प्रयोग है? आज ये चीज सोचने की बात है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र का पर्दा आज हम फाश करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि आज भाजपा ने ये अपना जो चरित्र दिखाया है, ये दोहरा चरित्र आज समझने की जरूरत है। इस दोहरे चरित्र को समझने के लिए आप इस चीज को समझिए कि अगर एक भाजपा का नेता किसी बलात्कार में लिप्त पाया जाए, आप समझो इस बात को, अगर आज एक भाजपा का नेता बलात्कार में लिप्त पाया जाए तो कोर्ट जजमेंट देगा, मीडिया में खबर बनेगी कि वो औरत बच्चलन थी, उस औरत ने देखो नेता को फंसाया। क्या इसके पीछे विपक्ष की साजिश है? मतलब आज अगर कांग्रेस का नेता किसी महिला को, अगर कांग्रेस का नेता किसी महिला को लिफ्ट भी दे तो यह आएगा, देखो बलात्कार के इरादे से कांग्रेस के नेता ने महिला को गाड़ी में बिठाया। आज ये खबरों को हमें समझने की जरूरत है। आज अगर एक भाजपा का नेता किसी का मर्डर भी कर देता है तो शायद खबर यह बनेगी मीडिया के अंदर कि आज अपने आत्मसम्मान पे और अपने सेल्फ डिफेंस पे भाजपा के नेता के हाथों से कत्ल हो गया। और अगर आज एक कांग्रेसी किसी को थप्पड़ मार दे तो उसके ऊपर खबर बनेगी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। देखिए देखिए, आपको आज तक में दिखा रहे हैं, कांग्रेस नेता पे अटेम्प्ट टू मर्डर, थप्पड़ मारा, जान से मारने की इनकी पूरी फिराक थी और जजमेंट आएगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत 307 के तहत इनको सजा दी जाती है। तो आज यही मैं यही जजमेंट कह रहा हूं। 207 पन्ने की फाइल, आप समझिए, सुबह ऐलान होता है सजा का और दोपहर को 207 पन्ने की फाइल अपने आप टाइप हो जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एडवांस में टाइप किया गया था। आप समझो इस बात को और आपको इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट 2 साल की क्यों आई? हमने आज तक 70 साल के इतिहास में मानहानि के ऊपर 2 साल की मैक्सिमम सजा नहीं सुनी। हर एक सजा का संविधान के हिसाब से मैक्सिमम लॉ के अकॉर्डिंग रूल होता है। तो आप समझो मानहानि का मैक्सिमम जो सजा है वो 2 साल का है। अगर भाजपा को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि राहुल गांधी आज उनके गले की हड्डी बन चुके हैं, राहुल गांधी को बाहर निकालने के लिए 2 साल की सजा चाहिए। क्यों चाहिए? आप समझो, आप मेरी बात समझो, पहले मेरी बात पूरी होने दो। 2 साल की सजा क्यों चुनी गई? अगर 11 महीने, आप समझो 11 महीने 29 दिन की भी सजा होती तो सदस्यता रद्द नहीं हो सकती थी एज पर दी संसद लॉ। आप समझो, तो आज 2 साल की सजा के बाद उनको संसद से निकाला जा सकता था, इसलिए 2 साल की सजा सुनाई गई। मतलब आप समझो कि आज मानहानि पे बनना क्या होता है कि 1-2 दिन की सजा हुई, कुछ छोटा मोटा जुर्माना हुआ और आज सालों साल मुकदमे चलते हैं। पर आज यहाँ मानहानि पे मैक्सिमम सजा सुना दी गई, इतनी बड़ी सजा 2 साल की, उससे बड़ी। आप मेरी बात, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई, अब वो पहुंच गया जी जजमेंट संसद के अंदर। आप समझो, आपको पता है अगर किसी की सदस्यता रद्द होती है उसके पीछे रूल क्या होता है? शायद आप लोग वो रूल नहीं जानते। अगर किसी आदमी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द होती है तो वो जजमेंट उठा करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है अधिवेशन के लिए, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाता है। आप बताओ क्या राष्ट्रपति के पास पहुंचा गया? कल उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रमाण आ गया, परसों सजा का ऐलान हुआ, 24
घंटे के दौरान राष्ट्रपति से भी सहमति मिल गई और उसके बाद भी एक सेकंड लॉ होता है। सेकंड लॉ ये होता है कि चुनाव आयोग के पास जाता है मामला, चुनाव आयोग से पूछा जाता है, चुनाव आयोग ये संज्ञान लेता है कि उसको हटाया जाएगा बंदे को या नहीं हटाया जाएगा। यहाँ तो राष्ट्रपति का ना अधिवेशन हुआ, ना यहाँ चुनाव आयोग की आज गणना की गई, बस आज मोदी जी का अपने मन में आया इसको बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि दाव पेच पर राहुल गांधी खामोश हैं। ये कानूनी दाव पेच ना, ये कानूनी दाव पेच नहीं है, ये भाजपा की तानाशाही का दाव पेच है। आज ये तानाशाही है, ये सरेआम। आज लंदन की बात कहाँ गलत हुई? ये लंदन की बात साबित तो हो गई। अगर राहुल जी के ऊपर ये कहते रहे माफी मांगो कि लंदन में जाकर के राहुल जी ने ये बात बोली है कि आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और ये तो भाजपा ने जुम्मा 10 दिन में साबित कर दिया लोकतंत्र खतरे में है। आज विदेशी अखबारों में छप रहा है कि राहुल गांधी ने लंदन में क्या गलत कहा। राहुल कह रहे हैं राहुल माफी मांग लेते। आप मेरी एक छोटी सी बात को समझिए, माफी मांगना अगर आज समाज में किसी को बड़ा करता है तो हम भी माफी मांग लेते हैं, पर उस माफी से अगर लोकतंत्र खतरे में पड़ता है तो हम बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। आज हमारे माफी मांगने से, मेरी बात समझिए, अगर आज हमारे माफी से कहीं से लोकतंत्र जुड़ा है तो हम माफी मांग के लोकतंत्र को छोटा कर देंगे। हम माफी उस समय मांगेंगे जब हम अपने आप को फॉल्टी फील करेंगे। आज माफी मांगकर तो सावरकर के आगे वीर का ऑप्शन लग गया, जिसको देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बिल्कुल कांग्रेस ने बनाया, पर मिसयूज कौन कर रहा है? मिसयूज कौन कर रहा है? आज उस तरह बनाया किसने बनाया? औजार बनाने वालों ने। किस लिए? तो आपकी हजामत हो सके। अगर उसी उस तरह से आपका गला काट दिया जाए तो फिर आप कहोगे उस तरह बनाने वाले ने उस तरह क्यों बनाया? तो आप समझो इस बात को। मैं आतंकवाद के आरोपी जो है वो अभी भी सांसद बनी हुई है। देखिए अगर कायदे से अगर ये सुनवाई हो, अगर कायदे से मानहानि के दावे हो, तो आज भाजपा वालों को सोचना चाहिए कि हम कांग्रेसी, जब मानहानि होता है, जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया जी को बोला गया, आप समझो, जब उनको एक चितरी गाय बोला गया सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को पप्पू बोला गया, तो तब हम लोग जब गली गली फिरते हैं तो हमारी तो FIR नहीं होती। जब हमारी FIR ही नहीं होगी तो मुकदमे कहां से होंगे? मुकदमे नहीं होंगे तो मानहानि के दावे हम लोग कहां से पेश करेंगे? ऐसे तो ये राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, आज तो हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों माओ के बेटे पप्पू होंगे। आप सोचो, तो मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो कि पूरे पप्पू समाज का यहाँ पे अवहेलना हो गई? अगर आप राहुल गांधी को पप्पू कहते हो तो कितनी माँ की गोद में बच्चे पाल रहे हैं। पप्पू यादव इसका एक इतना बड़ा उदाहरण है, तो तुम क्या पप्पुओं की बेइज्जती कर रहे हो? आप समझो ना इस बात को। नहीं, पर आप उसके पीछे मंशा समझो। राहुल गांधी जी ने अपनी मंशा क्लियर करी कि पूरे मोदी समाज के बारे में उन्होंने ना बोलते हुए उन्होंने ये बोला कि ललित मोदी हो, आप समझो, नीरव मोदी हो, ये सारे मोदी भगोड़े क्यों बनते जा रहे हैं? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, पिछड़ों का, मेरी बात सुनो, पिछड़े जिस बंदे ने जजमेंट दी है, आप समझो, जो आपके उसके जिन्होंने इनके खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, पूर्णियास मोदी करके वो बंदे हैं, विधायक है सूरत के, जिन्होंने ये मुकदमा डाला है, उन्होंने ही अपनी पिटीशन में बोला है कि भैया हम तो पिछड़े नहीं है, हम तो अपने आप को ओबीसी नहीं मानते। जो बंदा खुद कोर्ट में केस डाल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, वही अपने आप को पिछड़ा नहीं बता रहा, तो आप कैसे कह रहे हो कि मोदी समाज पिछड़ा? अगर ऐसे पिछड़े, अगर मेरी बात सुनो, अरे अगर ऐसे पिछड़े बनाने से लोग प्रधानमंत्री बन जाएं तो हिंदुस्तान के लोग कहेंगे हमें ओबीसी बना दो भैया, हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम भी विधायक बन जाएंगे। आज इस बात को समझने की जरूरत है, ये बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा था। जेपीसी जांच का गठन की बात कर रहे थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। आज इसके बारे में भी अगर इनको नहीं पता होगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है। आज बहुत से भाजपा के लोगों से हमने प्रवक्ता से पूछा कि बता जेपीसी कर रहा है, जेपीसी है क्या? उसका मुंह नहीं खुला जेपीसी के बारे में। तो ये एक संयुक्त संसदीय समिति होती है जिसके द्वारा सारा विपक्ष शामिल होता है और वो उस बंदे को दोषी करार करने के लिए मेरी बैठक बनाता है, और उसके अंदर सिर्फ कांग्रेस के दल के नेता नहीं होते, सारे समाजवादी पार्टी के भी होते, सारे के सारे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके बंदों को चुन करके कमेटी बनती है और वो कमेटी फैसला करती कि अडानी स्वच्छ है या भ्रष्ट है। तो इनको क्या दर्द था पेट में? कानून पे यकीन नहीं है इनको। चेयरमैन तब भी तो सत्ता पक्ष का ही होता। देखिए, पर वो बात नहीं है ना, पर मेजोरिटी भी चलती है, एक यूनिटी चलती है, पूरा वोट बैंक चलता है। ऐसे तो आज आपने सुना है कि अगर हम गुंडों को मकान किराए पे दे देते हैं तो उनसे खाली कराना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझना इस बात को। अगर हम गुंडों को मकान किराए पे देते हैं कच्चे लालच के लिए तो उनको खाली कराना बड़ा भारी होता है। आज हमें तो लग रहा है कि भारत के लोगों ने संसद ही किराए पे दे दी है और ऐसे गुंडों के हाथ में दे दी है जिनसे खाली कराना हमारे लिए, क्योंकि हमारे, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आज 72 आज योगी जी के ऊपर मुकदमे थे। सोचो 72 मुकदमे। अरे राहुल गांधी पे तो हमें गर्व है, गर्व। वो आदमी तो सच की आवाज बना और उस पर मुकदमे हुए। ऐसा मुकदमा तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता झेलने को तैयार है। हमारे ऊपर कांग्रेसियों के ऊपर बलात्कार के, मर्डर के, लूट मार के, डकैतियों के मुकदमे तो नहीं है, सच की आवाज उठाने के मुकदमे हैं। पर आज भाजपा वालों पे मुकदमे किस चीज के होते हैं? औरत का बलात्कार कर दिया, रात को उसकी इज्जत से खेल दिया, किसी का मर्डर कर दिया, बहन बेटी से दलाली करवा ली, किसी का यौन शोषण कर लिया, किसी को धंधे पे बैठा दिया। ये भाजपा के नेताओं के निकल के आते हैं चाल चरित्र हमारे। आज भाजपा के बहुत से, क्यों आपको नहीं पता? आपको नहीं पता गुंडों के बारे
बारे में आप नहीं जानते, आप हाथरस मामले के बारे में नहीं जानते। साकिब आप उन्हीं से ले लो, आप गुंडों की बात कर रहे हो, आतंकवाद के आरोपी हैं वो। आज मोदी जी बोलते थे कि हमें बहुत ज्यादा मलाल होता है, साध्वी प्रज्ञा के बयान पे हमें बहुत मलाल होता है। अरे यार, अगर कायदे से कोर्ट जजमेंट पेश करे ना तो भाजपा के आधे विधायक जेल में होंगे। इस्तीफा देने में तो मोदी जी कोई अगर आज मान आने की बात है ना तो शर्म के मारे मोदी जी का सबसे पहले इस्तीफा होगा और कोई नहीं। जितने व्यक्तंगे, जितने बयान, जितने इसका चेहरा तो साफ हो गया है ना, अब सब कहेंगे वाह मोदी जी वाह। ये वाह मोदी जी वाह नहीं है, लोग कहेंगे थू मोदी जी थू। आप तो आज चूड़ियां पहन लो, आज ये कहते थे, मेरी बात सुनो, ये हमारे, आप समझो, ये हमारे मनमोहन सिंह को चूड़ियां बेचते थे। आज सही महीने में चूड़ियां तो इनके लिए हैं कि एक आदमी तुम्हारे पे इतना भारी पड़ गया कि तुम्हें आज संसद से खेलना पड़ गया, तुम्हें लोकतंत्र से खेलना पड़ गया। आज यही सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाले लोग लोकतंत्र से एक अकेला सब पे भारी है। ये काहे के भारी हैं? एक अकेला तो वो भारी था जो संसद में भारी था। आज भारत जोड़ो यात्रा की सफलता इनसे कहीं बर्दाश्त नहीं हुई और ये जानते थे कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने सफल कर दी है और अक्टूबर में वो एक और यात्रा शुरू करने का प्लान कर रहे थे। तो इनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि एक आदमी है। अरे इनको तो गांधी सरनेम से इनको दिक्कत है। आज ये लोग मुकदमे की बात करते हैं राजीव गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में, इन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। आप बताओ, इनको गांधियों के नाम का खौफ है, खौफ। जहां गांधी नाम सुनाई देता है वहां मोदी जी और जितने भी इनके संसद के विधायक होते हैं, नेता होते हैं, एमपी होते हैं, ये थर-थर कांपने लगते हैं। आज मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, गांधी नाम ही इनके लिए खौफ का विषय बन चुका है। और आज 29 दोनों गया, अब क्या करेंगे? ये आपको लगता है क्या आज भारत की जनता, गांधी परिवार का मतलब भारत देश है क्या? मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, इस देश में गांधी परिवार का मतलब भारत देश नहीं है। इस देश में सच की आवाज का मतलब गांधी परिवार है। इस देश में शहादत का नाम गांधी परिवार है। इस देश में लोगों के हक के लिए खड़े होने का मतलब गांधी परिवार है। इस देश में तानाशाही के खिलाफ बोलने वाले का नाम गांधी परिवार है। एक अकेला राहुल गांधी पूरी कांग्रेस नहीं है। पर आज बेटा आज क्यों बनेगा? आज एक छोटी सी बात सुनो, वो राजा का बेटा तो मोदी बन के बैठ गया। एक आज मोदी कहते हैं मैं गरीब के घर से बन के पैदा हुआ और गरीब के घर से निकलने वाला आज राजा बन के बैठा हुआ है। 70,000 पे काजू के किलो के आटे की रोटी खाने वाला आदमी आप राजा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? आप समझो, जिनके पानी के बोतल की लीटर का अगर रेट सुन लोगे तो शायद आपके घर का पूरा आदमी एक महीने का पानी पी लेगा। 2600 रुपए के पानी के लीटर वाली पानी पीने वाले आदमी आपको लगता है? और ये राहुल गांधी जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस ने भी भोगा है। नहीं, यही तो आपको मेरे भाई भ्रम है। कांग्रेस ने जनता का भला किया। आज राजस्थान इसका लाइव एग्जांपल है, जहां हमारी सरकारें हैं। छत्तीसगढ़ इसका लाइव एग्जांपल है। आप भरण पोषण की बात करते हो, आप राजस्थान में जाओ, इंदिरा की रसोई चलती है, आपको पता होनी चाहिए। इंदिरा की रसोई 8 रुपए में खाना मिलता है और 25 रुपए उस खाने की कीमत है। और 17 रुपए कौन वहन करता है? गहलोत सरकार वहन करती है। 17 रुपए उसका चार्ज होता है। 25 रुपए एक आदमी को 6 रोटी मिलती है। दे रहे हैं दिल्ली में। हाँ जी, गौतम गंभीर 1 रुपए में थाली दे रहे हैं दिल्ली में। अरे मेरे भाई, किसको मिलती है? आप ये बात बताओ, किसको मिलती है? आज मिलने की बात कहाँ है? हाँ, तो रोजगार 80 करोड़ लोग रोजगार की फिराक में थे। 80 करोड़ लोग राशन की फिराक में नहीं थे। आज लोगों को राशन से मतलब नहीं है, आज लोगों को मतलब है रोजगार से, धंधे से। पर आज मुद्दे गायब है हमारे देश के। आज हमारे देश में कब तक रोजगार मांगते रहेंगे? आत्मनिर्भर करने वाली नौकरी करता है। हमारे ब्याह पे कौन सा मोदी नौकरी करके हमारे घर में रोटी डालेगा? भैया नौकरी तो हम करेंगे। नौकरी दोगे तुम, आज तुम नौकरी दोगे, काम दोगे, धंधे दोगे। जीएसटी लगाई, व्यापारी छत्तों से कूद गए। नोटबंदी लगाई, इतने सारे व्यापारियों के धंधे डूब गए। आप उसके बाद क्या व्यवस्था करते? लॉकडाउन लगाया, मजदूरों के पैर टूट गए। आप समझो, जो आदमी की हर नीति लोगों को मारने वाली हो, गरीबों को कुचलने वाली हो, वो गरीबों का सरगना बन के बैठा हुआ है। आज सही मायने में यात्रा करके फिर से कोरोना फैलाना चाहते थे। अरे मेरी बहन, आज कोरोना तो एक बहाना है। आज इन लोगों को राहुल गांधी को हटाना है और राहुल गांधी को हटाने के लिए पूरा षड्यंत्र हुआ है। पर ये लोग भूल चुके हैं कि अब तो वो और आजाद हो चुके हैं। अब वो भारत की हर गली में जाएंगे, हर आवाज लेके जाएंगे, हम लोग जाएंगे। पर मैं आपको फिर बोल दूं, मैं आपसे 4 बातें, कार्यकर्ता, मैं आपसे, जनता नहीं, आज जनता को सोचना चाहिए। जब हम उनके हक की लड़ाई लड़े तो क्यों हमारे साथ में नहीं है? जनता क्यों नहीं सोच रही है? अमेठी से राहुल गांधी ही लड़ेंगे और ये बहुत जल्दी फैसला वापिस होगा। पर ये लोग डरते थे, ये चाहते थे। मेरी बात सुना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि स्मृति ईरानी की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। तो स्मृति ईरानी ने बोला, आका मेरे लिए भी कुछ सोचो ना, आका कुछ तो ध्यान रखो, मैंने इतनी खिदमत करी है, हमारे लिए क्या सोचा जाएगा? आका ने बोला, देख तू इतना परेशान मत हो, हम ऐसा पैसा फेंकेंगे कि वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। आज राहुल गांधी को अगर सजा होती है तो आज प्रक्रिया के हिसाब से 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आज एक आदमी से डर नहीं तो क्या है, ये भय नहीं तो क्या है।